गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इंग्लिश आर्मी के लिए जो एक वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको स्टैटिक वर्ब्स का यूज़ कैसे होता है, ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं जिसमें एक्शन ना होते हों। आज तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट टेंसेस पे ले आता हूँ। सबसे पहली हेडिंग जो मैंने डाली है वो देखिए क्या, हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य का निर्माण कैसे करें। तो जब एक्शन वर्ब्स आती हैं स्टैटिक वर्ब्स को छोड़कर, तो कैसे चीज़ें होती है मैं आपको समझाता हूँ। हमको थोड़ा सा उसके लिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो टेंस होते हैं, एक्चुअली आपने सभी ने सुना भी होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन होते हैं, ये आपको पता ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करने के बाद मैं जो मोस्ट कॉमन थिंग जो चीज़ें सर्च करी है उसमें ये पता चला है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे। तो इस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस को सभी जगहों पर कॉमन माना गया है, क्योंकि इसमें हम इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है और सरल भी होता है। पहले हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, सीधा सीधा सेंटेंस बनाना, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, ये सब हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे सिंपल सी थ्योरी इसमें जो है वो होती है सब्जेक्ट, उसकी वर्ब और उसका एक्सटेंशन या उसका ऑब्जेक्ट, आप जो भी कह लो। सिंपल सी थ्योरी होती है। अब आपको किसी भी वाक्य की जब शुरुआत करनी होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, जो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है सेंटेंस के अंदर, वो क्या है, वो आपको पता होगा तो आपको चीज़ सिंपल हो जाएगी। और सेकंड चीज़ होती है उसकी वर्ब, यानी एक्शन वर्ब। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपने स्टैटिक वर्ब्स देखी थी, नॉन एक्शन, जिसमें एक्शन नहीं था। अब आप उसमें एक्शन देखेंगे। तो ठीक है, तो जो ये सब्जेक्ट होता है, या तो ये नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन आपको पता ही है, ठीक है। तो इससे शुरुआत होती है। तो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये चीज़ें होती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। तो इसमें कुछ थोड़ी सी ग्रामेटिकल रूल्स तो होती है, बट मैं उसको बहुत डीप नहीं जाके सिर्फ शॉर्ट में समझाऊंगा। आप सिर्फ अभी सेंटेंस बनाना सीखिए कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है, यदि किसी का नाम उसमें आ जाता है या वो सिंगुलर कोई चीज़ है, तो आपको वर्ब में या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है या आई ई एस लगाना पड़ेगा। यही प्रेजेंट डेफिनेट की जो टेंस होता है उसकी मेन डिमांड होती है। अगर आपका जो सब्जेक्ट आई से शुरू होता है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो आप मेन वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, ये दो टीम है आपकी। आप इसको बोले क्रिकेट के रूप में देख लो, एक को इंडिया बना लो, एक को ऑस्ट्रेलिया बना लो। ये इसको इंडिया नाम दे दो, इसको ऑस्ट्रेलिया नाम दे दो। तो ये चीज़ें आपको पूरी लाइफ अंग्रेज़ी में काम आएगी। तो अब इसकी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो आप सेंटेंस से पूछ सकते हैं कि खाना कौन खाता है, आपको जवाब मिल जाएगा राम। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये नाम आ रहा है, राम किसी का नाम है, तो आप उसको शुरुआत उससे करेंगे, राम। अब आनी है वर्ब, खाने की वर्ब क्या है, ईट। अब क्योंकि नाम है तो आपको वर्ब में एस, एस या आई एस लगेगा, यहाँ तो लगेगा एस, ईट्स फूड। ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया, राम ईट्स फूड। अब ये
एस क्यों लगा, आई ई एस क्यों नहीं लगा, या ई एस क्यों नहीं लगा, ये चीज़ें इंटेंस ग्रामर प्रैक्टिस की बातें हैं, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। सबसे पहले जो मेन फोकस है वो आपको बुलवाना है कि आप पहले अंग्रेज़ी बोलना शुरू करें। राम ईट्स फूड, हम गाना गाते हैं, हम के लिए आपको पता है वी, सिंग, सॉन्ग, ये हो गया आपका सेंटेंस ख़त्म। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, गाना कौन गाता है, वी किसको बोलते हैं, हमको बोलते हैं, वी सिंग सॉन्ग, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब अगला सेंटेंस ले लो, मम्मी कपड़े धोती है, कपड़े कौन धोती है, आपको जवाब मिल जाएगा मदर, MOTHER मदर, WASH वॉश। अब यहाँ पर आपको यहाँ से ES लगाना पड़ेगा, ये क्यों लग रहा है, ये आप बात की बात नहीं, पहले ये देख लीजिए, वॉशेस क्लोथ्स, ये आपका सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको केवल सब्जेक्ट और वर्ब से शुरुआत करनी है, आप इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे। और इंडेफिनिट प्रेजेंट में जो चीज़ें होती है वो ऐसी होती है कि जो वर्क जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, क्योंकि आज अगर राम ने खाना खाया है तो कल भी खाएगा और आगे भी खाता रहेगा। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कभी ख़त्म ना होने वाले काम। इस टाइप के सेंटेंसेस आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, बाय।